जब भारत की धरती के उत्तरी भाग पर राजपूतों की वीरता, मगध साम्राज्य की राजनीति और दिल्ली सल्तनत साम्राज्यों के संघर्ष लिखे जा रहे थे, तब भारत के दक्षिण के समुद्रों पर एक ऐसा साम्राज्य जन्म ले रहा था जिसकी नौसेना की गर्जना बंगाल की खाड़ी को चीर देती थी, जिसकी विजय पताका श्रीलंका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक लहराती थी। इस साम्राज्य का नाम था चोल साम्राज्य, जो केवल भारत का ही नहीं, संपूर्ण एशिया का सबसे प्रभावशाली समुद्री साम्राज्य था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चोल वंश का उदय कैसे हुआ, ये वंश अपनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा और हर विशाल साम्राज्य की तरह इस साम्राज्य का पतन किन परिस्थितियों में हुआ। चोल वंश भारत के 3 महान तमिल वंशों चेरा, चोल और पांड्य में से एक था, लेकिन शुरुआती चोलों की शक्ति सीमित थी। ये पल्लवों के सामंत थे और कावेरी नदी के मैदानों तक ही सीमित थे। समय बीता, सदियां गुजर गईं और फिर आया एक नाम, विजयालय चोल। 9वीं सदी के मध्य में विजयालय चोल ने पल्लवों और पांड्यों की घटती शक्ति का लाभ उठाया और तंजावुर पर कब्जा कर लिया, जिससे शाही चोल वंश की स्थापना हुई। विजयालय ने तंजावुर को जीता और तंजावुर वह धरती बनी जहां से चोल साम्राज्य का पुनर्जन्म हुआ। विजयालय के बाद आए आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनका अंत किया और चोल शक्ति को और मजबूत किया। फिर आए परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जैसे शासकों ने पांड्यों और श्रीलंका के शासकों को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया। इन राजाओं ने धीरे धीरे पांड्यों और पल्लवों पर दबदबा बढ़ाया। चोल वंश का असली स्वर्ण शुरू होता है राजराजा प्रथम के समय से। राजराजा चोल, जिनको दक्षिण भारत का सम्राट कहा जाता है, इन्होंने इतिहास बदल दिया। राजराजा चोल को महान राजा या राजराज महान के नाम से भी जाना जाता है। इनको तमिल इतिहास का सूर्य भी कहा जाता है। इनकी शक्ति इतनी प्रखर थी कि एक समय चोल जहाज़ों की गर्जना श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक सुनाई देती थी। उनका सबसे बड़ा शत्रु था पांड्य राजवंश। राजराज ने पांड्यों को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस विजय से दक्षिण भारत का शक्ति समीकरण पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने चेरों के प्रभाव को भी समाप्त किया और कावेरी घाटी चोलों के लिए सुरक्षित हो गई। राजराजा चोल के समय चोल नौसेना इतिहास की सबसे ताकतवर एशियाई नौसेना में से एक थी। वे चाहते थे कि चोल झंडा समुद्र की हर लहर पर लहराए। उनकी नौसेना मालदीव तक पहुंची। राजराजा चोल केवल एक विजेता नहीं थे, वे संस्कृति और कला के महान संरक्षक भी थे। तंजावुर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर उनका सबसे महान उपहार है। 1000 ईस्वी में पूरा हुआ यह मंदिर आज भी दुनिया का स्थापत्य कला का चमत्कार है। 216 फीट ऊंचा शिखर, बिना चूने के अद्भुत पत्थर कला और मंदिर के शीर्ष पर 80 टन का एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर और दीवारों पर बनी हजारों मूर्तियां। यह मंदिर केवल भगवान शिव को समर्पित नहीं था, बल्कि यह चोल साम्राज्य की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक था। समुद्री व्यापार, कृषि सुधार और सख्त प्रशासन के कारण चोल साम्राज्य बहुत धनवान बना। कावेरी डेल्टा भारत का चावल का कटोरा कहलाया। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, वे बैंक, कला केंद्र और सामुदायिक संस्थान भी थे। 1014 ईस्वी में जब राजराज चोल का निधन हुआ, उनके पीछे केवल विजय नहीं थी, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य था जो आने वाले 150 वर्षों तक दक्षिण भारत और समुद्रों पर छाया रहा। राजराज के बाद आए उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, एक ऐसा पुत्र जो चोल साम्राज्य को समुद्रों की सीमा के परे ले गया। राजेंद्र चोल को समुद्रों का विजेता, एशिया का सम्राट कहा गया है। राजेंद्र का प्रशिक्षण बचपन से ही अलग था। राजराज चोल ने उसे युद्ध, प्रशासन और समुद्री रणनीति तीनों में पारंगत बनाया। वह जब 1014 ईस्वी में गद्दी पर बैठे तो चोल साम्राज्य पहले से ही शक्तिशाली था, लेकिन वह इसे अजेय बनाना चाहते थे। भारत के इतिहास में शायद पहली बार दक्षिण भारत का एक राजा उत्तर भारत की ओर निकल पड़ा। एक ऐसी यात्रा जो 3 साल चली। लक्ष्य था गंगा के पवित्र जल को दक्षिण तक लाना। राजेंद्र चोल की सेना ने उड़ीसा के सोमवंशी, बंगाल के पाल राजवंश और बिहार तक के क्षेत्रों को सभी को पराजित कर दिया। उन्होंने गंगा तक पहुंचकर वहां के पवित्र जल को दक्षिण ले आए। इस वजह से उनका नाम पड़ा गंगैकोंड चोल, अर्थात गंगा को जीतकर लौटने वाला सम्राट।
राजेंद्र चोल का सबसे बड़ा चमत्कार था सामुद्रिक विजय अभियान, जिसने चोल साम्राज्य की ताकत को भारत से बाहर पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। इस अभियान का लक्ष्य था श्रीविजय साम्राज्य, जो आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया का हिस्सा था। इस साम्राज्य ने चोल व्यापारियों को परेशान किया था। राजेंद्र चोल ने इतिहास की पहली लंबी दूरी की नौसैनिक आक्रमण रणनीति अपनाई। उनकी नौसेना ने सुमात्रा, मलक्का, मलेशिया, अंडमान निकोबार मार्ग, कंबोडिया और थाईलैंड के तटों पर धावा बोल दिया। श्रीविजय का विशाल समुद्री साम्राज्य चोलों के सामने टिक न सका। राजेंद्र चोल की नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम उनके सपनों का प्रतिरूप थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह महाशक्ति का केंद्र था। इसकी विशेषताएं विशाल महल, भव्य सड़कें, उन्नत जल प्रबंधन और मध्य भारत का सबसे प्रभावशाली शिव मंदिर गंगाकोंडचोलेश्वर मंदिर। मंदिर के शिखर से चोल सत्ता की महानता झलकती है। इसमें शिवलिंग इतना विशाल है कि यह चोल स्थापत्य का ध्वज बन गया। दक्षिण भारत में चेर, पांड्य और सिंघल ये तीनों शक्तियां बार बार विद्रोह करती थीं। राजेंद्र चोल ने इन्हें अपनी सेना से कई बार हराया, पूरे दक्षिण भारत को स्थिर और सुरक्षित बनाया। 1044 ईस्वी में जब राजेंद्र चोल का निधन हुआ, तब चोल साम्राज्य भूमि पर अपराजेय, समुद्र पर सर्वोच्च और व्यापार में एशिया का राजा था। उनकी विरासत केवल चोल इतिहास नहीं, भारत के सैन्य और समुद्री इतिहास का सबसे ऊंची उपलब्धियों में से एक है। राजेंद्र चोल सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वे समुद्र के विजेता, गंगा के विजेता और एशिया पर छाया हुआ भारतीय सिंह थे। उन्होंने साबित किया कि भारत का इतिहास केवल धरती पर ही लिखा हुआ नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराइयों और आसमान की ऊंचाइयों में भी चमकता है। उस समय की दुनिया में ऐसा कोई भारतीय साम्राज्य नहीं था जिसका समुद्री विस्तार चोलों जैसा रहा हो। चोलों ने ब्रॉन्ज कला को अमर बना दिया। नटराज की मूर्ति दुनिया का सबसे महान कलात्मक प्रतीक माना जाता है, जो चोल कलाकारों की ही देन है। एक समय था जब हिंद महासागर की लहरें चोलों के नाम से कांपती थी। उनके जहाज श्रीलंका से सुमात्रा तक अपनी शक्ति का झंडा गाड़ते थे। लेकिन दुनिया की हर महान शक्ति की तरह चोल साम्राज्य भी धीरे धीरे टूटने लगा। चोल साम्राज्य के उदय से कहीं अधिक दुखद उनके पतन की कहानी है। चोल साम्राज्य के पतन का पहला चरण है उत्तराधिकार संकट और कमजोर राजा। राजेंद्र चोल के बाद चोलों में साम्राज्य को संभालने की क्षमता तो थी, लेकिन एकता और नेतृत्व की ताकत कमजोर होती गई। राजाओं के बीच आपसी कलह, राजकुमारों के बीच सत्ता की होड़, मंत्रियों और स्थानीय नायकों का बढ़ता प्रभाव, इससे साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी। राज और राजेंद्र के समय की मजबूत प्रशासनिक मशीनरी धीरे धीरे सुस्त और भ्रष्ट होने लगी। स्थानीय अधिकारी स्वतंत्र होने लगे, कर संग्रह कमजोर पड़ने लगा और गांव स्तरीय संस्थाएं भी नियंत्रण में नहीं रही। चोलों के पतन का दूसरा चरण है बाहरी आक्रमणों का दबाव। दक्षिण में पांड्य राजाओं ने फिर से ताकत हासिल कर ली। यह वही शक्ति थी जिसे राजराज चोल ने हराया था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। पांड्य सेना संगठित हुई, आंतरिक व्यापार उनके हाथ में आने लगा। चोलों के पुराने सहयोगी भी पांड्य की ओर झुकने लगे। तो पांड्य युद्धों में चोलों की हारें बढ़ती गई। 145 से दबा हुआ पांड्य प्रभाव फिर से उभर कर आ गया। कर्नाटक का होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत की राजनीति का नया खिलाड़ी था। वे कभी चोलों के सहयोगी थे, लेकिन चोलों की कमजोरी देखते ही उन्होंने भी तमिल राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। होयसलों ने चोलों और पांड्यों दोनों पर दबाव बनाया, पर अंत में चोलों की हार भारी पड़ी। होयसलों की ताकत ने चोलों की रीढ़ और कमजोर कर दी। राजाराज और राजेंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि थी श्रीलंका पर नियंत्रण। 12वीं सदी तक यह पूरी तरह खत्म हो गई। चोलों की नौसेना कमजोर हो चुकी थी और व्यापारी चोल शासन छोड़कर अन्य दक्षिण एशियाई राज्यों की ओर झुकने लगे थे। एक साम्राज्य जो समुद्रों पर राज करता था, अब अपने ही तटों को बचाने में असमर्थ था। 13वीं सदी के अंत में पांड्य राजा जड़वर्मन सुंदरा पांड्य ने चोल राजाओं को अंतिम रूप से परास्त कर दिया। राजराजन चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। पांड्यों ने तंजावुर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और लगभग 400 वर्षों तक शासन करने वाला चोल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। चोल साम्राज्य ताकत से नहीं, कमजोरी से टूटा।
बाहरी दुश्मनों ने विजयी वार लगाया, लेकिन साम्राज्य को भीतर से खा रही राजनीतिक कलह, भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व सबसे घातक साबित हुए। आज बृहदेश्वर मंदिर की ऊंची ऊंची दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं कि एक समय चोल साम्राज्य समुद्रों का राजा था और उसका पतन भी इतिहास की सबसे मार्मिक कथाओं में से एक है। आज भी तंजावुर के मंदिर, दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू बौद्ध मंदिर, भारत का नौसेना दिवस, तमिल संस्कृति, हर जगह चोल साम्राज्य की गूंज सुनाई देती है। चोल सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थे, ये भारत की समुद्री आत्मा थे। वो याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ महाद्वीप नहीं, समुद्री सभ्यता भी थे। ये कहानी है उस ताकत की जो लहरों पर राज करती थी, चोल साम्राज्य की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।